नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम किया है, आप ऐसे देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? हाँ, मुसलमान जब आपस में मुलाकात करता है तो सबसे पहले सलाम करता है। क्या करता है? क्या करता है? जोर से बोलो भाई, खाना नहीं खाए? क्या करता है? अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी माँ बहने इधर सुन लें। आप लोग थोड़ा वहां से उठ जाए, वहां से उस जगह को खाली कर दे, सारे लोग यहाँ सामने बैठ जाए। आप लोग थोड़ा आगे आ जाए, क्योंकि हमें घूम घूम कर बात करना, हमें इन्हें कुछ बताना है और आपको कुछ सिखाना है। आप लोग आ जाएं थोड़ा आगे और इनको पीछे जाने दें। उधर कोई इधर उधर नहीं जाएगा। पीछे अगर जितने लोग, अगर कोई काम कर रहा हो वही रुके और बाकी सब चले आए। सारे के सारे लोग चले आए जो घर के अंदर हैं। दुल्हन के साथ सिर्फ एक दो लोग रहे और बाकी सब चले आए। ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार की महफिल है। हेलो 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 हेलो, बैठ जाए, सामने बैठे। आलिम के सामने बैठने से एतराज, और दुनिया का कोई नाचने वाला, कोई अपने कमर को हिलाने वाला, कोई दुनिया के खुराफात करने वाला होता है तो मेरी माँ बहनें बगैर चप्पल के दौड़कर उसके करीब चली जाती है। बैठे, सुकून से बैठे। माहौल ऐसा बन चुका है हम लोगों का, तरीका ऐसा बन चुका है कि इस माहौल को देखकर, इस तरीकों को देखकर हंसना नहीं बल्कि रोना आता है। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फखरुद्दीन चाचा को बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। मैं तभी से देख रहा हूँ, बहुत देर से देख रहा हूँ। मैं बात करूंगा पॉइंट की, अच्छा लगे तो दिल में रखना, ना अच्छा लगे तो वापस कर देना। आपने बहुत काम को अंजाम दिया, अब आप छोड़ दीजिए सारे कामों को। फखरुद्दीन चाचा छोड़ दीजिए। बहुत लोग हैं काम करने वाले, बहुत आपके बच्चे हैं, बहुत जवान बैठे हुए हैं। आप लोग भी आ जाइए, इधर आ जाइए, सामने बैठ जाए, बहुत अच्छा लगेगा। बैठ जाए, आप लोग भी बैठ जाए, उस जगह को छोड़ दीजिए। अली भाई, अगर आप वहां तो लोग खड़े हैं, अली भाई, मोहम्मद अली, आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? सफदर अली भाई, आ जाइए, आ जाइए, बहुत देर से खड़े हैं हम लोग। आओ बैठ जाओ। वहां सिर्फ एक दो लोग रहे जो खाना खाने वाले हैं, उसको खाना खिलाएं और बाकी बैठ जाए। ये जिक्र नबी है, कोई तमाशा नहीं है। ये जिक्र नबी है, कोई तमाशा नहीं है। लेकिन आज लोग इसे तमाशा समझकर आ जाते हैं। अल्लाह उनके अक्ल को, अल्लाह उनके फिक्र को, उनके सोच को तवाना फरमाए, यानी मजबूत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुदा खुद भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब है। कहाँ जा रहा है? बैठ 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 बैठ। अभी डीजे लग जाए तो एक दो सब कोई नहीं लगेगा, हैं? गांठ मार कर खड़े रहोगे। बैठ रहो, उठना मत। तुम भी आ जाओ, ऑपरेटर साहब इधर आओ, उनको बुलाओ। कोई यहाँ नजर, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ, उसको लेकर यहाँ बैठो। हाँ, उसको छोड़ दीजिए, वो चलेगा। आ जाओ, इधर बैठो।
बैठ जाओ लड़के को लेकर। मिलाद सजाओ, मिलाद मनाओ तो बैठकर सुनो, वरना किसी आलिम को, किसी हाफिज को इतना टाइम नहीं है। जो सड़क पे खड़े हैं वो सड़क छाप है, उनसे मेरे कोई मुतालबा ही नहीं है। सड़क छाप लोगों से क्या मुतालबा, हमें मुतालबा है तो आशिक रसूल से। सुभान अल्लाह। जो बैठे हैं नेक हैं और जाएंगे तो अपने दामन में खाली नहीं लेकर जाएंगे, जाएंगे अपने दामन को अल्लाह के रहमतों से भर कर लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए और सुनिए, आप बहुत काम अंजाम दे रही हैं। अल्लाह आपकी बेटियों की उम्र में बरकत अता फरमाए, और कल अक़्द होने वाला है, निकाह होने वाला है। अल्लाह उनकी अक़्द और निकाह में सलामती अता फरमाए, और जब यहाँ से रुखसत होकर वो अपने ससुराल जाएं तो अल्लाह तमाम आफातों बलिया से महफूज अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इनको जगाओ, बैठो, कायदे से बैठो। सोना होगा तो भी ना सोने देंगे, बैठे रहो पूरी रात। अभी हमारे जाने के बाद डीजे वगैरह बचेगा, कुर्ता फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे, शर्ट फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे, उसमें मजा आ जाएगा। और नबी का जिक्र है तो नींद आ रही है। ये पहचान है मुसलमानों की, ये पहचान है हमारी कि गैर के कामों को आज हम करते हुए नजर आ रहे हैं। शर्म नहीं आती हमें कहीं भी हो। अब मैं तो ये आज के बाद और भी चीजें करने वाला हूँ, जिसको अच्छा लगेगा वो मेरे साथ रहेगा, वरना मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और किसी का साथ का जरूरत नहीं है। अगर जिसके यहाँ मिलाद होगा वो मिलाद में अगर रहेगा तो उसके यहाँ मिलाद होगा, वरना अगर तुम्हें डीजे ही बजवाना है, कल मिलाद था उसके बाद में डीजे बजा, हमें बहुत तकलीफ होता है। हमें लफ्ज़ डीजे से चिढ़ नहीं है, डीजे से हमें कोई चिढ़ नहीं है। डीजे में आप कुरान की आयत भी सुन सकते हैं, डीजे में आप नात मनकबत भी सुन सकते हैं, डीजे में आप वलमा का बयान भी सुन सकते हैं, डीजे में आप अच्छी चीजों को इस्तेमाल करके सुन सकते हैं। मगर वो गाना जो माँ बहनों के साथ बैठकर सुनते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? वो गाने जो तमाम तर खुराफातों का लालच देकर न जाने कैसे कैसे गाने चलाकर लोग रोना नहीं बल्कि उस पे अपना कपड़ा फाड़ कर हंसना मानते हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, इस बला से मुसीबत से अल्लाह तुम्हें आजाद अता फरमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। मैं छोटी तो नहीं कह सकता, कुरान की कोई आयत छोटी नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुख्तसर सी आयत का इनकाद किया है। रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, यानी तुम मेरा जिक्र करो जमीन पर। बोल दे सुभान अल्लाह। तुम मेरा जिक्र करो जमीन की पस्तियों पर और मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा आसमान के बुलंदियों पर। ए भैया कायदे से बैठो, बहुत माहौल से बैठो, वरना आप ही पढ़ लेना, आप ही पढ़ा लेना, हमें जरूरत नहीं है। हमें बताना होगा तो एक एक लोग को भी बता सकते हैं। कुरान में रब फरमाता है, फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, यानी तुम मेरा जिक्र करो जमीन के पस्तियों पर और मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा आसमान की, बोलिए, बुलंदियों पर। किस पर जिक्र करूंगा? कौन करेगा? रब करेगा। कौन करेगा? रब करेगा। तुम जमीन पर बैठकर उसका नाम लो और रब तुम्हारा आसमान पर जिक्र करे और किसी और के साथ नहीं। रब तबारक व तआला के बारगाह में फरिश्ते हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह
ऐ मेरे मौला, जब फरिश्ते हाजिर होते रब के बारगाह में तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला, फला गांव में लोग गरीब थे, लोग अमीर नहीं थे, वो लोग गुनाहगार थे, सियाहकार थे, बदकार थे, मगर मेरे मौला वो जमीन पर बैठकर तेरा और तेरे महबूब की शान बयान कर रहे थे। रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ फरिश्तों, क्या वो नमाजी थे? रब फरमाता है, क्या वो गाजी थे? क्या वो ज़कात देने वाले थे? क्या वो नेकी करने वाले थे? लेकिन कुर्बान जाओ, फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ना तो वो हाजी थे, ना तो वो नमाजी थे, ना तो कोई उनके पास अमल था, बस तेरा और तेरे महबूब का नाम लेकर रो रहे थे। रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने उन सब की गुनाहों की मगफिरत कर दी। सुभान अल्लाह, क्या कर दी? गुनाहों की, बोलो भैया, आए है वह जुबान जिनको अल्लाह ने अपनी शान के लिए बयान किया। बोलो, किसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया? हक ने पैदा किया बंदगी के लिए। बोल दे सुभान अल्लाह। हक ने पैदा किया बंदगी के लिए, हक ने पैदा किया बंदगी के लिए, दोनों आलम बना है नबी के लिए। अब भी नहीं बोलोगे तो मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? बोल दो मचल के सुभान अल्लाह, और तेज बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार मध्यम से बोल दो सुभान अल्लाह। आए है इतने महंगी आवाज, सुभान अल्लाह। अब आज पूरी रात में जाऊंगा नहीं आज, और ये भी कर दे रहा हूं, इस बार तो सीजन बीत जाए, अगले सीजन से जो 12 बजे के बाद मिलाद के बाद अगर कोई गैर शरई गाने को बजाएगा तो मैं खुद फोन लगा दूंगा पुलिस चौकी में, चाहे वो मेरा घर का हो। इस सीजन के बाद अगर इस सीजन में करेंगे तो इसमें बहुत चापलूस लोग हैं, कहेंगे वो उनके यहाँ नहीं की, वो उनके यहाँ नहीं की, लेकिन इस सीजन के बाद मैं डायरेक्ट फोन लगाऊंगा और जिसको जो करना है मेरा कर लेगा। मैं बता के जा रहा हूँ, जिसको जो करना होगा वो कर लेगा इस सीजन के बाद। हक ने पैदा किया बंदगी के लिए, हक ने पैदा किया बंदगी के लिए, बंदगी के लिए, दोनों आलम बना है नबी के लिए, दोनों आलम बना है नबी के लिए, दोनों आलम बना है नबी के लिए। सुने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बोल दे सुभान अल्लाह। बात बहुत करनी है और नात आज से मैं बनकटवा में कहीं अगर कभी भी जलसा होगा या प्रोग्राम होगा तो मैं नात नहीं पढ़ूंगा, बीच बीच में पढ़ दिया करूंगा, लेकिन अब मैं दीन की बात ही बताऊंगा और जो बात हक होगा वही बताऊंगा, क्योंकि नात पढ़ने के लिए हमें बहुत बहुत दूर तक बुलाया जाता है, लेकिन नात अब मैं नहीं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और लहकर कह दें या रसूलल्लाह, अपने दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके दीन दुनिया को बाबरकत बनाए। अल्लाह आपके, और बहुत से लोग हैं जो इस बाबरकत महफिल में नहीं आए हैं, आएंगे, अल्लाह जिसे बुलाएगा वो आएंगे। हमारी क्या हकीकत में किसी को बुला लो, जब कोई अल्लाह जिसे चाहेगा, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मरने के बाद मैं उसको उसी के साथ उठाऊंगा, मरने के बाद मैं उसको उसी के साथ उठाऊंगा जिस चीज को दुनिया में वो ज्यादा चाहता है। सुभान अल्लाह।
अब आप अंदाजा लगा लें, अगर आप जिस चीज को चाहते होंगे, अगर नमरूद, सद्दात, कारून, जाहिल, अबू जहल के जैसा और इमाम हुसैन के कातिलों के जैसा और सुनते चले यजीदियों के जैसे, अगर आप लोग यजीदियों के तौर तरीके को अपनाएंगे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, रब फरमाता है तुम्हारा हिसाब यजीदियों के साथ होगा, तुम्हारा हिसाब यजीदियों के साथ होगा। अगर हुसैनियत तुम्हारे अंदर है, अगर हुसैन का मोहब्बत तुम्हारे अंदर है, अगर हुसैन का जज्बा तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारा हिसाब कल बरोज़े महशर हुसैन आज़म के पीछे पीछे हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये फैसला करना आपका जिम्मेदारी है, मेरा नहीं है। और आप चाहें जैसा चाहें वैसे अपने दुनिया ही में आप, कोई मरने के बाद जन्नत तो सब पाते हैं, मरने के बाद हिसाब किताब के बाद, लेकिन जो रिजल्ट है, जो चीजें हैं, वो यही आदमी हासिल करता है। इसी ये दुनिया कोई और चीज नहीं, इम्तिहान गाह है। क्या है? इम्तिहान गाह, यानी यहाँ आपका पेपर हो रहा है और रिजल्ट आपको मैदान महशर में मिलेगा। हम कहीं रुकने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने हमें जब दुनिया में भेजा तो सबसे पहले आलमे अरवाह से आलमे दुनिया की तरफ भेजा। आलमे अरवाह में भी हम चलते रहे, आलमे दुनिया में भी आए तो अपने पेट के लिए, अपने दरो दुकान के लिए, अपने मकान के लिए, अपने चीज़ों के लिए, न जाने कितने कितने चीज़ों के लिए हम दौड़ते रहते हैं। फिर इस दुनिया को छोड़ देंगे, यहाँ से तब भी राहत नहीं आएगी। कब्र के अंदर जाएंगे, कब्र के अंदर सवालात शुरू हो जाएंगे, जवाबात शुरू हो जाएंगे। कब्र के अंदर जब हम जाएंगे तो हमारे तमाम तर चीज़ों को दिखाया जाएगा, वहाँ भी ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद में मैदान महशर में लाया जाएगा। मैदान महशर की सख्ती बर्दाश्त करनी होगी, मैदान महशर की गर्मी बर्दाश्त करनी होगी। मैदान महशर में अगर आपका अमाल सही होगा तो नेकों के साथ होंगे, अमाल बुरा होगा तो बुरों के साथ होंगे। जैसी करनी वैसी भरनी होगी। यहाँ तक कि वहाँ भी नहीं रुकेंगे, आपको फिर या तो जन्नत दिया जाएगा या तो दोज़ख दिया जाएगा। फिर वहाँ भी नहीं, अगर आपकी किस्मत सही रही तो आप जन्नत में आराम करेंगे। अगर आपकी किस्मत बुरी रही, आपका अमाल बुरा रहा, तो आपको जहन्नम के कटघरे में खड़ा कर कर जहन्नम की वादियों में खड़ा कर दिया जाएगा। जहन्नम का वादी वो वादी हुआ करता है। आओ सुनते चलो, मैंने किताब के अंदर जो पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने किताब, अपने बंदों के जरिए से हम तक के ये जो पैगाम पहुंचाया है। रब तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जो मेरे बातों को सही सही मानों में हो, मेरे बंदों तक पहुंचा दो। ऐ मेरे नेक बंदो, उस बातों तक उनको पहुंचा दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस शरीफ है और तमाम तर मुअर्रिख बयान करते हैं कि कल बरोज़े महशर एक इंसान को लाया जाएगा, क़यामत के मैदान में एक इंसान को लाया जाएगा। उसको सजा क्या दिया जाएगा? उसके कान में, अगर आप दुनिया के अंदर रहते हो तो आप सोच लो कि अगर आपके पैर में कोई शीशा गड़ जाए तो आपको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि कई दिन तकलीफ होती है। आज आप तड़पने लगते हैं, दर्द से बेकरार होने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह सुनते चलिए, बताया जाता है कि जब उस शख्स को लाया जाता है तो क्या देखा जाता है कि उसके कान के अंदर लोहे नहीं बल्कि शीशे को पिघलाकर उसके कान के अंदर डाला जाता है। अब लोग कहेंगे, ऐ मौला, आखिर इसको किस बिना पर ये सजा मिल रहा है, आखिर इसको किस बिना पर ये सजा मिल रहा है? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। गैब से आवाज आएगी, ऐ मेरे बंदो, ये वही है जो अपने माँ बेटियों के साथ, अपने बहन बेटियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खड़े होकर और नाजायज हराम की चीजों को सुना करता था और अपने गर्दो निवाह के साथ, अपने गांव वालों के साथ खड़े होकर नाजायज चीज जिसे हम गाना और बजाना कहते
हैं नाजायज चीज जिसे बेशर्मी और बेहाई होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास किताब मौजूद है, आपको मैं किताब दिखा सकता हूँ। मेरी बात नहीं है, उसके कानों के अंदर डाले जाएंगे, बंदा चीख उठेगा, पुकार उठेगा, ए मेरे मौला, मेरे अंदर सलाहियत नहीं थी, मेरे अंदर वो कुव्वत नहीं थी, मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी कि जिनके बिना पर ऐसी चीजों से मुझे राहत मिल जाए, जिन चीजों से मैं दूर हो जाऊं। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन कुर्बान जाओ, जब हमारे अंदर, जब हमारे साथ ऐसा होगा तो मेरा मौला फरमाएगा क्या तुम्हें बताया नहीं गया था? अगर हम कह देंगे कि हमें नहीं बताया जाएगा तो यही मेरा हाथ उठ जाएगा और रब के बारगाह हमें कहेगा मौला ये झूठ कह रहा है, बल्कि फला शख्स ने फला बस्ती से आकर फला गांव में फला की जमीन पर बैठकर तेरी बातों को मुझ तक पहुंचाया था, ये बंदा झूठ बोल रहा है। रब और गजब हो जाएगा, रब और गजबनाक हो जाएगा। अब भी वक्त है, अब भी अपने कदमों को गुनाहों की तरफ से मोड़ लो, अब भी वक्त है, अपने कदमों को गुनाहों की तरफ से मोड़ लो। अगर आपने दुनिया में बेशुमार खताएं की है, अगर आपने दुनिया में बेशुमार गुनाहों को की है, तो रब ये नहीं फरमाता कि ऐ मेरे बंदे जा मैं तुझे जहन्नम दे दूंगा। नहीं, अगर आपकी जिंदगी बाकी है, अगर आपकी हयात बाकी है, अगर आपके जिस्म में सांस बाकी है, तो अब भी वक्त है बारगाह मौला में सिद्दीक दिल से तौबा करके रब के बारगाह हमें दिल से तौबा कर ले। ऐ मौला, जान में अनजान में अगर कोई हमसे खताएं हुई है तो मैं आज अपने खताओं पर माफी मांगता हूँ। ऐ मेरे मौला, मेरे खताओं को माफ फरमा दे। रब तबारक व तआला तुम्हारे खताओं को माफ फरमा देगा। लेकिन कहते हैं और दो लोगों की खताओं को रब नहीं माफ फरमाता है, जो बात सुन ले, ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। हंसो लेकिन दिल के अंदर बैठाओ उस बात को, किसी और की बात नहीं करना हो। एक लिबास का, आज जो तुम अपने कपड़े को फाड़ फाड़ कर नाच रहे हो ना, कुर्बान जाओ, वो वक्त था सहाबा अपने पेट पर पत्थर बांध कर दीन की तालीम हासिल किया करते थे। कई दिन भूखे रहकर, कई दिन मेहनत और मजदूरी करने के बाद एक अच्छे मुबल्लिगे इस्लाम के पास जाकर अल्लाह के और उसके रसूल के फरमान को सुना करते थे। लेकिन आज तुम्हारा क्या है हाल है? अल्लाह ने तुम्हें नेमत दे दी है, अल्लाह ने तुम्हें बरकत दे दी है, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दे दी है, तो क्या इसलिए कि तुम अपने नाजायज और हराम के चक्करों में लगकर और उन लिबासों को, जिन लिबासों ने तुम्हारे तन को ढका है, तुम्हारे इज्जत को आबाद रखा है, तुम्हारे इज्जत को छिपाया है, उनको तुम सरे बाजार में नहीं, अपने गली के मोहल्ले में लेकर अपनी माँ बहनों के सामने फाड़ते हुए नजर आ रहे हो। अल्लाह की कसम, बरोज़े महशर वही रब के बारगाह में वही लिबास, वही कपड़ा गवाह हो जाएगा। मौला, इसको तूने दिया था तन छिपाने के लिए, इसको तूने दिया था अपने इज्जत और आबरू को छिपाने के लिए, लेकिन नहीं, इसने फैशन में आकर, इसने गाने और बजाने पे आकर, इसने नाजायज हराम पर आकर अपने बदन के कपड़े को चीर कर और अपने बदन के कपड़े को चीर कर और मेरे रब तुझे नाराज किया था। अब इसको लगा दिया, अब इसको और कोई नहीं बल्कि मेरे मौला मुझे इंसाफ चाहिए। आप सुन लीजिए, उस एक लिबास के एवज में अल्लाह तुम्हें जहन्नम के कटघरे में खड़ा कर देगा और तब चिल्लाना जहन्नम के अंदर, कुर्ता फाड़ो या पैंट फाड़ो और या अपने जिस्म को फाड़ो, एक एक रोंगटा आपका गवाही देगा। अब भी न संभलोगे तो कब संभलोगे? जब तुमसे तुम्हारा ईमान छिन जाएगा तब संभलोगे, जब तुमसे तुम्हारी बहन बेटियां छीनी जाएंगी तब संभलोगे। और हालात वो आ रहा है। तुम इसी तरीके से गैर के तरीके के अपनाते रहो, तुम इसी तरीके से। हमें जब आ जाते हैं, चाचा सुन लीजिए, जब हम आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कब चले जाएं।
आज मैं इस बात को वाज़ेह कर लूंगा, प्रोग्राम में बेशुमार करता हूं आप लोगों की दुआओं से और करता रहूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर मुझे कोई बुलाना, चाहे वो हमारा खास हो चाहे जो भी हो, तो पहले ये अहद कर लेना कि मैं अब रात भर रुकूंगा। और अगर किसी ने गाने बजाने की रेस की तो सुन लीजिए, उसके यहाँ फिर मैं नहीं खाऊंगा, आपकी जिम्मेदारी, आप लोग जैसा चाहे वैसा करें। लेकिन इस बात पर पाबंदी लगाना जरूरी है। हमसे कुछ लोग हैं बहस कर जाते हैं, ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं, बर्दाश्त करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दीन फैलाना है, दीन मिटाना नहीं है। बोल दे सुभान अल्लाह। और बर्दाश्त करूंगा, तुम्हारे हर जुमले को मैं बर्दाश्त करूंगा। लेकिन वक्त आएगा, एक मेरा भी वक्त आएगा, जब तुम हमारे सामने गिड़गिड़ा कर गुनाहों की मगफिरत कराने के लिए आओगे। वो और कोई दिन नहीं होगा, वो मैदान महशर का दिन होगा। कहोगे मैंने तुमको अपने गांव में बसेरा दिया था, मैं तुम्हें अपने गांव में एक लोटा पानी पिलाया था, मैंने तुमको अपने घर में एक वक्त की रोटी खिलाई थी, मैंने तुमको अपने घर में एक दिन नहीं बल्कि 10 दिन नहीं बल्कि 1 साल नहीं बल्कि 6-6 साल रहने का मौका दिया था, और तुमने मुझे ऐसा क्यों नहीं बताया। फिर वहां रब के बारगाह में मैं भी अर्ज करूंगा, मौला ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको जब मैंने कहा था कि ऐसा काम ना करो, तो ये मेरे पीठ पीछे मुझे गालियां देते हुए नजर आते थे, ये मेरे पीठ पीछे मुझे बड़ा बुरा भला कहते हुए नजर आते थे। मौला अब ये तेरे हाथ में इंसाफ है, तू चाहे इन्हें जन्नत दे, तू चाहे इन्हें दोज़ख अता फरमा दे। अब वो हालात आ जाएगा, लिहाजा ऐ मोमिनो अब भी संभल जाओ, अब भी वक्त है, अब भी अपने कदम को समेटो। मैं अभी यही की बात है, क्या क्या बताऊं, क्या क्या जुल्म नहीं सहे जाते हैं, क्या क्या ताने नहीं सहे जाते हैं। लेकिन यही है कि दीन की आहो बका के लिए, परचम इस्लाम को लहराने के लिए किसके बातों को नहीं सुना हूं, किसने मुझे मारने की धमकी नहीं दी है, किसने मुझे गाली देने की धमकी नहीं दी है। लेकिन इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चाहता अफसोस वो वाले न रहे। मर गए मर जाएंगे, मिट गए मिट जाएंगे, आदा तेरे ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इस्लाम का पौधा वो पौधा है, इस्लाम की खेती वो खेती है, तुम इसे जितना काटोगे अल्लाह ने उसमें इतनी तरक्की दी है कि जितना तुम उसे काटोगे, जितना तुम उसे चाहोगे कि ये निस्त हो जाए, नाबूद हो जाए, खत्म हो जाए, रब अपने तरफ से उसे इतना हरा भरा करेगा कि आंखें चौका-चौंध हो जाएगी। देखने वाली दिमाग, सोचने वाली दिमाग की नसें फट जाएगी। मगर इस्लाम ना कल मिटा था, ना आज मिटेगा, ना सुबह कयामत तक मिटेगा। सुभान अल्लाह। लोग कहते कि जब मैं आया था मेरे पास कुछ नहीं था। हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। मैं एक जोड़े कपड़े में आया था, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और किसी दुनियादार के तरफ नहीं आया था, एक जोड़े कपड़े में आया था। मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं, अब भी न संभलोगे तो कब संभलोगे। तुम सारी रात मेहनत करो, सारे दिन मेहनत करो, और तुम्हें नाइट पे नाइट करो। अगर तुम्हारा मालिक तुम्हें मजदूरी ना दे तो उसके घर पर चढ़कर उसकी मजदूरी लेने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो बारगाह है, बोल दे सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह के बारगाह में कोई अदना आया है तो अल्लाह ने उसे आला कर दिया है। हजरत सिद्दीक के अकबर बारगाह रसूल में आए तो सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक आज़म बन गए। सुभान अल्लाह। और मैं आपके गांव में आया था तो वाकई में मेरे पास एक ही लिबास था, और जब मैं आया था तो उस वक्त मैंने मेरे हाथ में जो पैसे थे आज भी मुझे याद है। मैं अपने हालात से कभी शिकवा नहीं करता हूँ, लेकिन न तुम सदमे हमें देते, न ये रुसवाइयाँ होती, न खुलते राजे सर बस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती। 35 रुपए मेरे हाथ में था,
उस 35 रुपए को मैंने अपने दाहिने हाथ में लेकर देखा और कहा मौला ये मेरे दिल की तरफ थी कि यहाँ तो मैं दीन फैलाने के लिए आया हूँ, ये तेरा काम है, दीन फैला तबलीग करना मेरा काम है और दीन का प्रचार करना तेरा काम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, ऐसा इंतजाम किया कि आज आपके सिर्फ बनगटवा में रहने वाला गुलाम हुसैन हशमती ही नहीं बल्कि आपके एतराफ में किसी के यहाँ चले जाए तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर उनके यहाँ मौजूद है। अगर किसी के यहाँ चले जाए तो हमारे नाम का पर्चा उनके यहाँ लगा है। किस बिना पर, किसी और घमंड पर नहीं बल्कि अल्लाह के रास्ते में निकलने की बिना पर। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? बहुत आए पीछे पड़ते रहे, गाड़ी कैसे ले लिए, साइकिल कैसे ले लिए, जोड़े पे जोड़ा क्यों बदल रहे हैं? आज कार में घूम रहे हैं, आज 1000 लुटा रहे हैं, कल 500 लुटा रहे हैं। रब फरमाता है अगर तुम मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हें 1 नहीं बल्कि 10 अता फरमाएगा। और मैंने अपना वक्त किसी दुनियादार के लीडर के पीछे नहीं, मैंने अपना वक्त किसी के और गुलामी में नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल के गुलामी में दे दिया। अल्लाह ने इतना मर्तबा दिया कि दुनिया मुझे ढूंढती हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। बनाओ तो किरदार अपना, आओ तो साचे में, ढलो तो इसके मुस्तफा में। कहां से ढलोगे जब तुम्हें नींद नहीं आती? वो लोग मुझसे बातें करते हैं जो बिस्तर पर जाते हैं उनको नींद नहीं आती, नींद के जगह पर गोलियां लेकर खाते हैं। मैंने अपने आंख से देखा है। तुम्हारी जिंदगी पर फुटकार है, तुम्हारी जिंदगी पर फुटकार है कि तुम अपने बिस्तर पर जाते हो तुम्हें नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इस दिल की आपने अपने जिस्म को तो मजबूत कर लिया, आपने अपने हड्डियों को तो मजबूत कर लिया, लेकिन इस जिस्म के अंदर एक और चीज है जिसका नाम रूह है। बोल दे सुभान अल्लाह। आपका रूह कमजोर है और रूह की गिज़ा दुनिया के मेवे और पिस्ते और बादाम से नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र से मिलती है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे तो दुनिया की सारी खूबियां तुम्हारे कदमों के अंदर आ जाएगी। क्या क्या मैटर नहीं, बहुत सी बातें हैं, क्या क्या बातें नहीं। दुश्मनी पे दुश्मनी, दुश्मनी पे दुश्मनी, शिकवे पे शिकवा, गिले पे गिलवा, लेकिन नहीं। अल्लाह फरमाता है जब आंधी चले, आए मेरे बंदो बोल दे सुभान अल्लाह। जब आंधी चले, मैंने ये किसी और से नहीं सीखा बल्कि मेरे पीरो मुर्शिद मासूम मिल्लत सरकार आला हजरत के खानदान के थे। जब मैं उनसे बैयत हुआ, वली के निगाहों के वली जानता है, तो उन्होंने कहा जब वक्त आ जाएगा, कोई ऐसा वक्त आ जाए, उनके बातों पर मैंने एक बात पर अमल किया, अल्लाह ने यहाँ पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक बात पर उन्होंने बताया लाख मुसीबत आ जाए, लाख तुम्हें कोई तानाजनी करे, लाख तुम्हें कोई धमकियां दे, जब वो समझो कि तुम्हारे गले तक आ जाए तो किसी और के दर पर नहीं बल्कि अल्लाह के बारगाह में सर को झुका लिया करो। सुभान अल्लाह। और हकीकत बात है जब आंधी चलती है, हम देखते हैं कि पश्चिम से आंधी चली है, आंधी अपनी रेजो रफ्तार में है, आंधी इतनी तेज है, आंधी इतनी खतरनाक है, जो पेड़ खड़े होते हैं, जो पेड़ ताजा होता है, जो पेड़ अपने रुआब में होता है, जो पेड़ ये कहता है कि मैं इस आंधी से, इस आंधी को बर्दाश्त कर ले जाऊंगा, वो पेड़ जमीन पर गिर जाता है। लेकिन आओ देखते चलो, वही जो कमजोर सा पेड़ होता है, वही जो पतला दुबला पेड़ होता है, जब आंधी आती है तो वो झुक जाती है, आंधी चली जाती है फिर वो खड़ा हो जाता है। तो यहाँ से पता चला कि अगर दुनिया वाले तुम्हें अजीजत दे, अगर दुनिया वाले तुम्हें तड़पाए तो रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं बल्कि एक पेड़ बन जाना जिसे सब्र कहते हैं। सब्र, अगर तुमने दिल में सब्र कर लिया तो अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमा देगा, बरकत अता फरमा देगा।
सुनो, बात आ गई है, सुनते चलो। नाचने वालों, गाने वालों, सारे लोग सुनो। मेरी माँ बहनों, आप भी कान को खोल कर सुनो। कितने लोग हैं जो इमाम हुसैन को मानते हैं? हाथ उठाकर बताएं। इमाम हुसैन को सब मानते हैं, कहते हो हम हुसैनी हैं, हम हुसैन के किरदार को अपनाते हैं। कैसे अपनाते हो? हुसैन से किसकी लड़ाई थी? यजीद कौन था? यजीद नाम किसका था? बंद कर, बताना भैया, बंद करना होगा बताना, क्योंकि आपका टाइम हो जाएगा तो आप कुर्ता फाड़ो, शर्ट फाड़ो, पैंट फाड़ो, हमसे इसे मतलब नहीं है। लेकिन कल बरोज़े महशर में जब रब के सामने पेशी होगी तो मैं भी कहूंगा, मौला ये वही है, ये वही है जिन्होंने तेरे जिक्र को रोक कर अपने पैंट और गिरेबान और अपने कुर्ते फाड़ने के लिए अपने रश्क सुरूर की महफिल को बपा कर दिया। सिर्फ वही नहीं, जिनके दरवाजे पर ऐसा किया जाता है वो भी गुनाहगार होते हैं, जिनके जमीन पर किया जाता है वो भी जहन्नम के हकदार हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, सुने क्या कह रहा था? दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना हुसैन। आए है, कितना प्यारा नाम है, हर सुन्नी के जुबान पर है हुसैन। आप भी मिलके कह दे या हुसैन, और बुलंद आवाज से कह दे या हुसैन। जब हुसैनी किरदार अपनाओगे तो किसी के ऊपर बुरी नजर नहीं पड़ेगी। जब हुसैनी किरदार अपनाओगे तो अपने पैंट, अपने गिरेबान, अपने जिस्म को नहीं फाड़ोगे। जब हुसैनी किरदार अपनाओगे तो नाचने और गाने की महफिलों को भूल जाओगे। जब हुसैनी किरदार अपनाओगे, सिर्फ मुहर्रम में ढोल बजा लेना ये हुसैनी बात नहीं है। सिर्फ मुहर्रम में या हुसैन कह लेना ये हुसैनी नहीं है। अगर हुसैनी हो तो आपके घर में शादी हो, आपके घर में खतने हो, आपके घर में अगर कोई बात हो तो कह देना मैं वो खानदान से ताल्लुक रखता हूँ जिन्होंने अपने आखिरी खून के कतरे को इस्लाम के आहो बका के लिए, इस्लाम की सलामती के लिए जमीन पर इसलिए बहा दिया था। ए हुसैन, ए हुसैन, ए मेरे मौला, ये तेरा दिया हुआ खून था और मैंने इसलिए बहाया है कि इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह। कौन यजीद? यजीद क्या था सुन लीजिए। आज लोग कहते हैं ना यजीद एक बंदर का नाच देखने वाला था। यजीद जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने वाला था। यजीद कोई आम इंसान नहीं बल्कि जिहालत की दुनिया से निकलकर कुफ्र की दुनिया में कदम रखने वाला सबसे बड़ा काफिर था। मुसलमान था लेकिन तमाम तर चीजों को छोड़कर यजीद ने कुफ्र की दुनिया में कदम रख लिया था। हुसैन से और यजीद से किसी दुनियावी चीज से लड़ाई नहीं हुई। अगर हुई है तो नामों से रिसालत दीन मुस्तफा की सलामती किसके लिए लड़ाई हुई थी। और वो लड़ाई मेरे इमाम हुसैन ने इसलिए नहीं लड़ा था कि मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ने सिर्फ इसलिए अपने जान को दिया था कि दुनिया वाले गवाह रहना, हुसैन वो हुसैन है कि जो आज तक किसी गैर चीजों के करीब नहीं गया है। हुसैन अगर ये हाथ देना है तो किसी शराबी के हाथ में अपना हाथ नहीं देगा। हुसैन अगर अपना हाथ देता है तो किसी नाचने वाले और किसी तवायफ के हाथ में अपना हाथ नहीं देगा। अगर हुसैन अपना जान दे रहा है तो इसलिए नहीं, हुसैन अगर अपना जान दे रहा है तो सिर्फ नाचने वालों को नहीं बल्कि हुसैन अपना जान दे रहा है तो इसलिए कि आज मेरे खून से इस्लाम का परचम बुलंद हो जाए, मेरे खून से इस्लाम का पौधा हरा भरा हो जाए। ऐ मेरे मौला, उस दिन की हिफाजत के लिए, उस वक्त की हिफाजत के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी थी।
आज जिनके लिए मेरे माँ बहने, अगर आपके गांव में जब डीजे बाजता है लोग अपने बेटे को कहते हैं वो देखो मेरा बेटा नाच रहा है, बल्कि मेरा बेटा ऐसा नाच रहा है, तुम अपने बेटे के नाचने पर खुशी मनाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, यानी हक उनके यानी हक तो उनको सुनाई पड़ता है, लेकिन अल्लाह ने उन पर कुफ्र का फतवा लगा दिया है, कुफ्र का मोहर लगा दिया है। वो देखेंगे कि कुरान है मगर अपने कान को बंद रखेंगे, वो देखेंगे वो सुनेंगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है, मगर जब कुरान की आवाज जाएगी तो शैतान उनके कानों पर अपने हाथ को रख देगा। वो समझेंगे कि कुरान को पढ़ा जा रहा है, नमाज तो पढ़ा जा रहा है और सारी चीजें की जाएगी, मगर उनके दिल अंधे हो जाएंगे, उनके कदम तो होंगे मगर राहे खुदा पे चलने के लिए लंगड़े हो जाएंगे, उनके हाथ तो होंगे राहे खुदा में खर्च करने के लिए वो लूले हो जाएंगे, उनके हाथ में ताकत नहीं होगी। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो न जाने कितने ज़कात को खाकर और अपने माल को सफा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को रब के बारगाह में जब पेश किया जाएगा, अपनी निगाहों को रब के बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मेरे मौला मेरा जुर्म क्या है, मैं गुनाहों की दलदल में धंसा जा रहा हूँ, मेरे गुनाह के माफी, मैं गुनाहों से माफी चाहता हूँ। रब तबारक व तआला उनके सामने उनका काला चिट्ठा रख देगा, ये देख ले जो तूने दुनिया में समझा था कि ये तेरी दुनिया है, जिसे तू अपना दुनिया कहता था, जिसने न तूने हराम देखा, न तूने नाजायज देखा, न तूने किसी चीज को देखा, ये सारे तेरे काले करतूत हैं। जो रात के सन्नाटे में करता था, जो दिन के उजाले में करता था, जो हराम चीज करता था, जो गाने बजाता था, आप खुद भी नाचता था, अपनी बहन बेटियों को खड़े होकर दिखाता था। इस बिना पर नहीं, बल्कि इस बिना पर मैं तुझे जहन्नम देख दे रहा हूँ कि तेरे नाचने से, तेरे रश को सुरूर करने से सिर्फ तेरा ईमान बर्बाद नहीं, बल्कि न जाने कितनों का ईमान बर्बाद हो गया है, न जाने कितने लोग जहन्नम के मुस्तहिक हो जाएंगे। अब वो चिल्लाना शुरू करता है, मैंने किताब में पढ़ा है कि पास ऐसे चिल्लाएंगे जैसे दुनिया में गधे चिल्लाते हैं, उनकी आवाज इतने बुलंद होगी। रब फरमाता है अगर दुनिया की तरफ उनके आवाज को खोल दिया जाए तो उनकी आवाज से तमाम दुनिया वाले बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, ऐसी चीजों से बचे, ऐसी तारीखी चीजों से बचे। अल्लाह दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारी को सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहने का मकसद ये है, आप अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान होने का सबूत दें। औरत क्या बोले, पहले तुम सुधरो, पहले हम लोग सुधरे, औरतों को क्या करना है? वो तो कल जब होगा एक जगह और प्रोग्राम होना है। मैं बात कहता हूँ खर्रा भैया, गोली चले या छर्रा इससे मतलब नहीं है, हमसे इससे मतलब नहीं है। एक महफिल और होने वाली है आपके गांव में, तब वहां माँ बहने को ना दर्द होगा पाँव में, ना आंख में उनके रोशनी कम होगा, न कभी उनका नमाज छूटेगा। सबसे पहले लाइन लगाकर आज बार बार ऐलान करा जा रहा है कि आकर खाना खा लो, आकर खाना। मेरी माँ है, बुढ़ी है, चल नहीं पाती, मेरे घर में औरत है, घूंघटे के अंदर है, आ नहीं पाती, लेकिन वही बहू जो आज यहाँ आकर जगह का खाना नहीं खाती है, कल जब वो महफिल होगा तो अपने घूंघटे को, अपने आंचल को, अपने चेहरे को छिपाकर उस महफिल में सबसे पहले बैठी हुई नजर आएगी। वही माँ बहने जिनके घुटनों में दर्द होता है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बल्कि मैंने अपने आंखों से देखा है। यहाँ रहते हुए मुझे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 6 साल नहीं, बल्कि और भी साल गुजर चुके हैं। मैं देखता रहता हूँ कौन कैसा होता है, कौन कैसा रहता है। अगर उनको सच बताओ ना, अगर किसी को सच बताने की कोशिश करो तो तुम्हारी बुराई तलाश करेंगे। कभी इनको बुराई में पकड़ लिया जाए, कभी इनको बुराई के अंदर दबोच लिया जाए, तो मुझे कह लेने दीजिए, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। तुम्हारी हैसियत क्या है कि नबी के गुलामों से उलझो, तुम्हारी ताकत क्या है लेकिन नबी के गुलामों से उलझो। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम लाख जतन लगा लो,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलालुद्दीन चाचा के बच्चे की शादी है। अल्लाह उसके निकाह में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। जितने लोग हाजिर हैं अल्लाह सबके दुआओं की मगफिरत अता फरमाए। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, अब भी वक्त है, अब भी समझ जाओ, हकीकत बात समझो। क्या तुम्हारे ऊपर, क्या तुम्हारे लिए क्या साजिशें हो रही हैं, तुमको बर्बाद करने के लिए क्या क्या हथियार दे दिया गया है। तुम उसी हथियार के जरिए से अपने ही घर को तबाह कर रहे हो। उसी चीज से तुम अपने घर में ही आग लगा रहे हो। अब भी वक्त है, समझ जाओ। ये गाना बजाना तुम्हारे लिए राइज नहीं है। तुम खतना कराओ तो गाना, तुम शादी करो तो गाना, तुम कोई अच्छा नेक शादी करना, ये किसकी सुन्नत है? हजरत आदम की सुन्नत है। बोल दे सुभान अल्लाह। निकाह करना किसकी सुन्नत है? हजरत आदम की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में हजरत आदम का और हजरत हव्वा का अक़्द जन्नत में हुआ था। बोल दे सुभान अल्लाह। और वही निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम गुलामों को दे दिया है। सुभान अल्लाह। ये हमारी और आपकी किस्मती है, खुद किस्मती है। तुम नबी की सुन्नत को अदा कर रहे हो और वो भी नाच और गाने के बिना पर। तुम हजरत को खतना करना क्या है? ये इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। खतना करना ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। तुम नबियों की सुन्नत कर रहे हो और गाने और बजाने के साथ में तुम्हें से हिसाब तो जरूर होगा, तुमसे हिसाब जरूर होगा। उस हिसाब में जब तुम फंस जाओगे, न किसी का बाप याद आएगा, न किसी का पीर याद आएगा, न किसी का गौस याद आएगा, न किसी का वली याद आएगा, कोई याद नहीं आएगा। अपना अमाल अपने साथ, अगर तुम नेक काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। और अगर तुम बुराई के कदम रखोगे तो उसी बुराई के बुनियाद पर तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी अजियतें पहुंचाई जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें दी जाएगी। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, वहाँ का एक दिन 1000 साल के बराबर होगा। अब आप अंदाजा लगाओ, रब के बारगाह में मौला मैं तौबा करता हूँ, तमाम तर नौजवान और तमाम तर माँ बहनें तशरीफ रखती हैं। आप भी जब आपके घर का बच्चा, जब आपके घर का कोई जवान नाचने के करीब जाए तो बैठकर हंसा ना करो, बैठकर उसे देखा ना करो, बल्कि अपने बेटे से कहा करो, तुमने मेरे घर की इज्जत व आबरू को तबाह कर दिया, तुमने मेरे घर की तमाम इज्जत को तबाह कर लिया। आज मेरे घर में तुमने नाच कर ऐसा कर दिया है कि जैसे मेरे घर से बरकतें खत्म हो गई है। तुम अपने बच्चों को समझाया करो। जब तुम अपने बच्चों को समझाओगी तो इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे नाचने वाले नहीं बल्कि मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ाने वाले नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। जब तुम अपने बच्चों को दीनी तालीम को, ये नहीं कि सिर्फ मुझसे ही आप पढ़े हैं तो आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, आप अपने बच्चों को दीन सिखाइए। लिहाजा हमारे कहने में, आप तमामी हजरात के सुनने में अगर कोई दिक्कतें हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए और आप तमामी हजरात को अल्लाह तबारक व तआला तमाम तर बुराइयों से दूर होने के लिए तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल चीख उठता है, दिल ठुठक उठता है। मैं 2 लोगों को लाया था, मैं बाहरी लोगों को क्यों नहीं लाता हूँ? बहुत से पहचान वाले हैं जो मुझे बुलाते हैं और कहते हैं हजरत कभी आप अपने इलाके में मुझको बुलाइए, दावत दीजिए, मैं आऊंगा, फ्री तकरीर करके जाऊंगा, कुछ नजराना नहीं लूंगा। लेकिन दिल नहीं ठहरता, दिल नहीं मानता। मैं उनको लाऊं फिर यहाँ अपनी बेइज्जती सहूं, मैं उनको लाऊं फिर अपनी अजियत सहूं। क्योंकि अभी कल ही का वक्त था, मेरे 2 भाई बैठे हुए थे। एक कहने वाले ने ऐसा बात कहा कि मैंने खाना को छोड़ दिया, खाने को छोड़कर आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा मौला ये तो मेरे भाई थे, ये मेरी आदतों से मेरी आदतों को जानते थे। काश मैं लाने वाला था दूसरे को। अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। कहो
कहो तो अल्लाह ने मेरे फिक्र को तवाना किया, मेरे सोच को मजबूत रखा, मैं किसी बड़े आलिम को नहीं लाया, वरना आज मेरे इज्जत का जनाजा निकल जाता, आज मैं तबाह बर्बाद हो जाता। लिहाजा जब तुम्हारे गांव में, हाँ तुम्हारे गांव में कोई आलिम आए तो उसका अदब रखा करो। जब तुम उसका अदब रखोगे अल्लाह तुम्हारे किस्मतों में चार चांद लगा दिया करेगा। अल्लाह अकबर। उनको अब्द शब्द बात ना कहो, क्योंकि ये जो आलिम होते हैं वो तुम्हारे घर के कर्जदार नहीं बल्कि मेहमाने रसूल हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। मेहमाने रसूल, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई आलिम दीन निकलता है, चाहे जितना बड़ा गुनाहगार हो, चाहे जितना बड़ा सियाकार हो, लेकिन जब मेरे इस्लाम के लिए, जब मेरे तबलीग के लिए जब कोई आलिम दीन निकलता है तो फरिश्ते जो होते हैं वो अपने पर को बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। और कहते हैं दुनिया की निगाह नहीं देखती है मगर आलिम दीन उसी फरिश्तों के परों पर चला करते हैं। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह फरमाता है आलिम दीन तुम अगर कहीं भी रहे, रात के सन्नाटे में पूरी रात जागता रहे, रब उसकी नेकियों को लिखा करता है, फरिश्ते उसकी नेकियों को लिखा करते हैं। अगर वो सो भी जाए तो भी फरिश्ते उसके सोने को भी नेकियों में लिखा करते हैं। तुम उसका इज्जत करना छोड़ दिए हो, तुम उन्हें उसका अदब करना छोड़ दिया है। आज इसी बिना पर तुम कभी चौराहे पर शराब पीते हुए नजर आते हो, उन्हीं की बददुआओं का नतीजा है, उन्हीं के बेअदबी का और अल्लाह के महबूब बंदों का तुम गुस्ताख हो गए हो। इसीलिए कभी तुम्हें चौराहे पर मारा जाता है, कभी गालियां दिया जाता है, कभी तुम नींद की गोलियां लेकर सोते हो, कभी तुम भांग की गोलियां लेकर सोते हो। खुदा कसम अगर मैं रब की बात नहीं, अगर रब के बंदों की बात कर रहा हूँ, अगर तुम सिद्दीक दिल से किसी आलिम दीन के साथ हो जाओ और गुनाहों से तौबा कर लो तो अल्लाह फरमाता है जो आलिम दीन के साथ हो जाता है, जो आलिम रब्बानीन के साथ हो जाए, जो हाफिज कुरान के साथ होता है, रब तबारक व तआला उनके साथ, उस हाफिज कुरान के साथ, उस आलिम दीन के साथ, उस आलिम बाअमल के साथ, उस अनपढ़ और उस पढ़े लिखे की भी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। वो जात हुआ करती है नेक बंदो। हजरत शेख शादी रहमतुल्लाह, आखिरी बात सुने, शेख शादी एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं और बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं। गुलिस्ता और बोस्ता एक किताब है जो फारसी लफ्ज में है, वो लिखते हैं। हजरत शेख शादी ऐसे पहुंचे हुए अल्लाह के नेक बंदे थे तो वो बातें करते थे सबसे। हजरत शेख शादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि है कि फूल के करीब जाते हैं, बोल दे सुभान अल्लाह। फूल का जो पौधा होता है जिसमें आप फूल को उगाते हैं, जिसे हम गमला कहते हैं, गमले के अंदर पहले मिट्टी भरी जाती है, उसमें फिर बेले का फूल लगाते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद गुजरने के बाद जो उसकी पंखड़ियां होती है, फूल की जो जायके होते हैं उस गमले में जब गिरते हैं तो वो जो जमीन की मिट्टी होती है वो भी खुशबूदार हो जाती है। बोल दे सुभान अल्लाह। बड़े पते की बात कर रहा हूँ, खुशबूदार हो जाती है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि उस मिट्टी को उठाते हैं, नाक के करीब ले जाते हैं, कहते हैं मिट्टी तो मिट्टी है, तुम्हें इतना खुशबू कहाँ से आ गया? तेरा काम खुशबू देना नहीं है। तो मिट्टी क्या जवाब देती है, ऐ शेख सादी मुझे मिट्टी तो हूँ मगर मेरा काम महकना नहीं है, लेकिन किसी बंदे ने कुछ दिनों के लिए मेरा रिश्ता एक फूल से जोड़ दिया है। बोल दे सुभान अल्लाह। एक फूल से जोड़ दिया है जिसके बिना पर उस फूल की खुशबू मेरे पर पड़ती, उसी बिना पर मैं उसके साथ रहते रहते मैं भी महकने लगा हूँ। सुभान अल्लाह। आप भी तौबा कर लें, किसी नेक वली के करीब हो जाए, किसी आलिम बाअमल के साथ हो जाए। जब आलिम बाअमल के साथ हो जाएंगे तो दुनिया आपको गाने के तरफ खींचेगी मगर आपका कदम गाने के तरफ नहीं बढ़ेगा। अगर आप अपने कदमों को मस्जिद की तरफ ले जाएंगे तो दुनिया आपको गाने के बजाने की तरफ खींचेगी, बुराइयों की तरफ खींचेगी, मगर आपका कदम बुराइयों की तरफ नहीं बढ़ेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तमाम नौजवान
नौजवानों की हिफाजत फरमाए, खास करके इन नौजवानों की हिफाजत फरमाए जो बेतहाशा अपने जिस्म के कपड़े को फाड़ते हैं, अपने जिस्म की चादर को हटाते हैं। अल्लाह उन सबको नेकियां अता फरमाए, अल्लाह उनके अगले पिछले गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ बहनों, आखिरी बात सुन लो। जब आपके घर का बच्चा कोई जाए नाचने के लिए तो आप बिल्कुल कतान वहां ना जाए, कतान ना जाइए, क्योंकि इनके दिल में जो देखता है और जो नाचता है दोनों के दिल में शैतान बैठ जाता है, दोनों के दिल में शैतान बैठ जाता है। और नाचने वाला नाचता नहीं है, सिर्फ अपने हाथ को ही है, लेकिन उसकी नजर किसी और पर नहीं बल्कि अपने घर के माँ बहनों पर ही पड़ता है। ये बात हकीकत है। कभी जब तुम्हारे घर के जो लोग नाचने वाले हो उनके करीब ना जाओ। जब उनकी निगाह तुम पर पड़ते हैं तो उनकी निगाह तुम पर पड़ते हैं या तुम्हारी निगाह उन पर पड़ती है तो बताओ कैसे गुनाह साबित हो जाता है, कैसे गुनाह लाहिक हो जाता है। मौला हम सबके घरों में, हम सबके घरों की माँ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। मौला हम सबके गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमाए। कहने में सुनने में किसी किस्म के सहमत कसदर गलती हुई हो तो मौला माफ फरमाए। एक बार झूम कर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक फरमाइश की नात है, मैं पढ़ देता हूँ, मोहब्बत से सारा मजमा कह दे या रसूलल्लाह, और बुलंद से अपने हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। अरे बहुत से लोग हाथ उठा कर वो भी नाचते हैं, जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ओल जलोल हो चुके हैं, कब्र में पांव लटकाए हुए हैं, वो मैंने देखा है, वो भी नाचते हैं। अपने हाथ को नबी के नाम पर उठा दो भाई और एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। जे का नबी से हमरे प्यार ना होई, बोले सुभान अल्लाह। जे का नबी से हमरे प्यार ना होई, जीवन की नैया पार ना होई। आप लोग भी मिलकर हमारे साथ मिलकर बोले, जीवन की नैया, और बुलंद आवाज से पढ़े, माँ बहने आप भी पढ़े, जीवन की नैया जे का नबी से हमरे प्यार ना होई, जीवन की नैया पार ना होई। उनके बिना सपना साकार ना होई, उनके बिना सपना साकार ना होई, जीवन की नैया पार ना होई। और एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि बगदाद वाले हजरत है हम सबके तो पीराने पीर, अब्दुल कादिर नाम है जिनका सब दुखियन के है दस्तगीर, अब्दुल कादिर नाम है जिनका सब दुखियन के है दस्तगीर। कि उनके बिना बेड़ा पार न होई, जीवन की नैया पार न होई। हाँ जीवन की नैया पार न होई। और हमरे नबी का अपने जैसा क्यों कहेला, नजदी हमरे आका से तू काहे का जलेला, नजदी हमरे आका से तू काहे का जलेला। कि उनके बिना बेड़ा पार न होई, जीवन की नैया पार न होई।
सारे लोग मिलकर हमारे साथ तौबा करें, क्योंकि अल्लाह तौबा से गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता है। सारे लोग मिलकर पढ़े हमारे साथ, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। सारे लोग तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सबसे पहले मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप नशे से बहुत दूर रहें। नशे से, नशा वो चीज़ है कि आपके ईमान को बर्बाद, आपके जिस्म को बर्बाद, आपके तमाम चीज़ों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी है तो नशे में गुजारने के लिए नहीं, बल्कि माँ बाप की खिदमत करने के लिए दी है। अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी है तो किसी और बिना पर नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों को, अपने तमाम तर गाँव और मोहल्ले की हिफाजत के लिए दी है। रब ने अगर तुम्हें ज़िंदगी दी है तो किसी और बिना पर नहीं, बल्कि इबादतों के लिए दी है। अगर तुम्हें कोई नशा वाला भाई मिले या कोई ऐसा मिले जो नशा करता हो तो उसे अज़ियत के साथ नहीं, बल्कि मोहब्बत के साथ समझाएं और उसके साथ मोहब्बत से पेश आए और कहें भाई ये चीज मैंने अपनाई थी तो मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, अब इस चीज को तुम अपना रहे हो तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा तुम नशे को छोड़कर मस्जिदों को आबाद करो और अपनी दुनिया को आबाद करो। वमाला अलैना इल्लल बलाग, कहने में या सुनने में कोई गलतियां हुई हो तो मौला उसे माफ फरमाए। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें। मुस्तफा जाने रहमत तेला को सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। शहरयारे एरम ताजदारे हरम, शहरयारे एरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पेला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत तेला को सलाम, शमए बज़ में हिदायत तेला को सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलाम अलैका नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर मिनल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सफीना यौमल जज़ा। बैठ जाओ। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला बादशाह बंदा करीमा नवाजा, या अल्लाह जो सरे शाम से लेकर अब तक ना तो मनक़बत पढ़ी गई है, जितने बार भी सुभान अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ा गया है, जितने बार भी कुरान की आयतों को पढ़ा गया है मौला, जितने बार भी लोगों ने मिलकर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पढ़ाए, दुरूद शरीफ पढ़ाए मौला, उस पढ़ने पढ़ाने में, बयान में, ना तो मनक़बत में किसी किस्म के खुशबू शरीनी में किसी किस्म के कोताही गलतियाँ सरजद हुई हो तो उसे माफ़ फरमा कर मौला अपने बारगाह में मौला कबूल फरमा। मौला तेरी बारगाह से होते हुए हुजूर आका नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह तवस्सुल में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़े व तवस्सुल से मौला इस तमाम चीज़ों को 2,24,000 अम्बिया से होते हुए मौला तमाम सहाबा सुफ़ा तमाम औलिया इज़ाम तमाम पीराने इज़ाम की बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़े व तवस्सुल से मौला पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर हुजूर बड़े पीर दस्तगीर और ज़मीन के बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़े व तवस्सुल से मौला अली जनाब जलालुद्दीन साहब की बेटियों का निकाह है मौला अज़-ग़ैब से इमदाद फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़े में उसमें रहमत और नूर की बारिश अता फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़े व तवस्सुल से मौला दुनिया के तमाम बेटियों की निकाह अज़-ग़ैब से इमदाद अता फरमा। मौला तमाम दुनिया के तमाम बेटियों के बाप को मौला हिम्मत तवानाई और दौलत अता फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़े व तवस्सुल से मौला तमाम बेटियों का नेक रिश्ता अता फरमा। जो रिश्ते हो चुके हैं मौला उन पे अपना फजल व करम अता फरमा। तमाम मियाँ बीवी के अंदर हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत उम्मुल मोमिनीन और हजरत आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की झलकी अता फरमा। मौलाए कायनात हजरत खातूने जन्नत की मोहब्बतों का सदका अता फरमा। जितने लोग हाजिर हैं मौला जिनके से जान में अनजान में हमसे जान में अनजान में कोई गुनाह हुए हो मौला मैं अपने और तमाम तर गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमा। हम सबके नेकियों में इज़ाफ़ा अता फरमा। मेरी माँ बहनों को अपने बेटों को नाच गाना से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। माँ बहनों को भी उन जैसे खुराफात चीज़ों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितने जवान हैं जो जवानी के अपने उमंग में हैं वो नहीं समझते कि मुझे भी बुढ़ापा आएगा, मुझे भी कब्र की मिट्टी खाएगी। मौला उन्हें भी समझ अता फरमा कि कब्र के अंदर जाना है, हिसाब व किताब देना है। ज़मीन पर रहकर हम नाचते हैं कूदते हैं, यही ज़मीन कल मेरी पसलियों को तोड़ती हुई नजर आएगी। मौला इन सबों को अक्ल अता फरमा, दिमाग अता फरमा, दीन अता फरमा, दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस इस नज़रों नियाज का सदका शहीद बाबा और तमाम तर इलाके में जितने औलिया कराम हो मौला सबों के बारगाह में नजर है मौला तो कबूल फरमा। तमाम तर इस खानदान से इस घर से जितनी छोटी बड़ी रूहें गई हो मौला सबके रूह को नजर है मौला तो कबूल फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह तो लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद